हेलो अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है एक और व्लॉग। जी आज है हमारी गर्ल्स की ईद मिलन पार्टी और उसके लिए हम सब ने वन डिश पार्टी का सोचा है। तो सब ने एक एक डिश बनानी है और मैंने जो बनाना है, मेरे पास इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं हैं, मुझे कुछ सब्जियां चाहिए थी तो मैंने कहा चलो हम सब्ज़ी लेने जाते हैं। चलिए आप लोग भी चलिए मेरे साथ और देखिए कि मैं जी कैसे सब्ज़ी लेती हूँ। जैसे सब लेते वैसे ही लेती हूँ ऑब्वियसली। चले जी, स्टे विद मी एंड enjoy with me all the day this ईद मिलन पार्टी एंड ऑल दैट। यहाँ पे जी हम इस लॉबी से गुज़र के देखिए मैं कितना सफ़र तय करके सिर्फ एक शिमला मिर्च और एक प्याज लेने के लिए जा रही हूँ। लेकिन आप मेरी वो क्या कहते हैं कि रियाज़त चेक कीजिए, मेरा सफ़र चेक कीजिए कि एक शिमला मिर्च और एक प्याज के लिए मुझे कहाँ से कहाँ जाना पड़ रहा है। खैर जी, ये हमारी लॉबी का जो है बाहर का हिस्सा है, पार्किंग का हिस्सा है। और यहाँ पे सब चीनियों की जो हैं स्कूटियाँ और साइकिल्स जो हैं वो पार्क हैं। आप दुआ करें अल्लाह आपकी बहन को भी साइकिल दे। लोग गाड़ियों की दुआएं करवाते हैं और देखिए मैं कितनी सादा सी लड़की साइकिल की दुआ करवा रही हूँ। खैर हम लोग जा रहे हैं सुपरमार्केट की तरफ। यहाँ पे एक सुपरमार्केट है छोटी सी, हमारी डॉर्मेट्री के बिल्कुल साथ। और मौसम जी हुआ है बहुत ही खूबसूरत। बादल बादल बादल, सब हर तरफ बादल आए हुए हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो चारों तरफ से पहाड़ हैं और बीच में हमारी यूनिवर्सिटी है। पहाड़ों के बीच में घिरी हुई हमारी यूनिवर्सिटी है। और आज जो है मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बादल आए हुए औसम। और जी लेकिन हम क्या करें, हमारे तो अपनी दुख है, हमें तो सब्जियां लेनी है। तो खैर हम जा रहे हैं सब्जियां लेने और टाइम कम है हमारे पास और काम ज़्यादा है, अभी बहुत से काम करने हैं। तो खैर यहाँ पे हम आ गए। अब हम चलते हैं सब्जियों वाले कॉर्नर में। ये एक प्यारा सा यहाँ पे एस्ट्रोनॉट टाइप यहाँ पे कुछ खड़ा हुआ है, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, जो मैं अभी आपको पीछे दिखा रही थी। खैर अब हम आ गए हैं, बल्कि हम जा रहे हैं वेजिटेबल्स वाले कॉर्नर की तरफ। और वहाँ पे हमने ढूंढी है शिमला मिर्च। हमें चाहिए शिमला मिर्च। याद है ना हम क्या लेने आए थे? हाँ, एक शिमला मिर्च जो अक्सर ने पहले उठा ली थी, मैंने इसको कहा वापस रखो, हम वीडियो बना रहे हैं तो अब उठाना। हाँ ये देखो, ये अक्सर ने उठा ली और जी आपको दिखाने के लिए। और अब हमें लेना है जी एक प्याज। और एक प्याज मिल नहीं रहा। ओह यस, ये मिल गए प्याज। कितने प्यारे प्याज हैं। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा प्याज लें, इसमें से भी चूज़ करना मुश्किल हो रहा है। खैर अक्सर जो इन कामों में एक्सपर्ट है, अक्सर ऐसे सारे काम करती है और मुझे अच्छा लगता है। मैं तो बस कैमरा उठा के फिरती रहती हूँ। और जी यहाँ पे पड़े हुए हैं फ्रेश मशरूम्स। आप मशरूम भी ले सकते हैं, लेकिन खैर हमें नहीं चाहिए। मैंने तो आपको पहले बता दिया था, एक शिमला मिर्च चाहिए और एक प्याज चाहिए। तो वो खैर अक्सर ने पिक कर लिया। और जी अब हम चलते हैं, इसका बिल करवाते हैं। ये जी आंटी जो हैं बड़ी परेशान है कि ये पाकिस्तानियाँ आखिर एक प्याज और एक शिमला मिर्च का करेंगी क्या। आंटी बड़ी परेशान है, सोच विचार में है, उनको समझ नहीं आ रहा है इसका बिल कितना बनाऊँ। खैर हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें भी कोई शर्मिंदगी नहीं है एक प्याज और एक शिमला मिर्च लेने में। तो खैर ये जी यहाँ पे अक्सर को आम पसंद आ रहे थे। अक्सर कहती है आम लेने हैं, तो मैंने अक्सर को कहा नहीं अक्सर, अभी हम सिर्फ एक शिमला मिर्च और एक प्याज लेने आए, तो उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं ले सकते। और साथ में मैं अपने जो नेल्स के हैं वो फ्लेक्स मार रही थी। खैर आप लोगों को दिखाने भी तो थे ना। मैंने अक्सर को मना कर दिया आम लेने से कि हम शाम को आएंगे आम लेने के लिए। लेकिन आम बहुत प्यारे थे, रेड से, बड़े अच्छे से, फ्रेश से। और लेकिन याद रहे कि हमने एक शिमला मिर्च और एक प्याज लेना है। वो हमने शिमला मिर्च और प्याज ले लिया, वहाँ से हमने जी है उसकी वो करा लिया, उसका बिल बनवा लिया। और अब हम यहाँ पे आए हैं इस कॉर्नर पे। अब हमें यहाँ पे बिल पे करना है। और जी यहाँ पे ये मुझे प्यारी सी बिल्ली जो ऐसे ऐसे हाँ हेलो 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 नीहाओ करती रहती है, मुझे बड़ी प्यारी लगती है इस पूरी स्टोर में। खैर ये आंटी हैं बिल वाली, बड़ी खुश हुई हैं, लेकिन अभी उनको झटका लगने वाला है। एक प्याज और एक शिमला मिर्च दे के ये जी अक्सर ने आंटी को पे कर दिया है मोबाइल से ही। हम हमेशा यहाँ पे मोबाइल से पे करते हैं, कैश जो है कैरी नहीं करते, सिर्फ मोबाइल से ही पे करते हैं। और ये अंकल ने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है, इतनी मज़े की यहाँ पे कस्टर्ड्स हैं, अंकल के पास जेलीज़ हैं और पता नहीं क्या कुछ है। खैर मैंने अक्सर से कहा कि ट्रॉली ले लो, ट्रॉली में सामान रखो शिमला मिर्च और प्याज। अक्सर ने इनकार कर दिया और हम पाए चलते हुए वापस चले गए। यहाँ पे मेरे साथ में अपना जो है नींबू पानी उठाया हुआ था, जिसको चाइनीज़ में लिंग मिंग शोए बोलते हैं। लिंग मिंग मीन्स लेमन एंड शो मैनी वाटर, लेमन वाटर। क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, आपको देखिए मैं कहाँ से पैदल चल के कहाँ तक आई हूँ, तो मुझे लग रहा था कि खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं जो है अपना लिंग मिंग शोए जो है मेरे साथ रखा हुआ था। और ये मैं लिंग मिंग शोए अगर से मुझे पीने का टाइम नहीं मिला, लेकिन साथ रखने की तसल्ली ही बहुत थी कि खैर साथ तो है ना, पानी साथ रखने से भी आप हाइड्रेटेड रहते हैं। ये है डॉक्टर सायरा की थ्योरी कि पानी अगर आप ना भी पिए लेकिन साथ रखने से आप हाइड्रेटेड रहते हैं। और फिर ये खूबसूरत बादल, और ऐसा करते करते मैं पहुंच गई अपनी डॉर्मेट्री के गेट पे। ही आ गया हमारी डॉर्मेट्री का गेट। और फिर इसको अक्सा ने खोला मेरे लिए, मेरी प्यारी दोस्त ने।
और फिर मैं होगी एंटर और सामने बैठे हुए हमारे वार्डन, इनको हम कहते हैं शूशू। शूशू चाइनीज़ में अंकल को कहते हैं, तो हम इनको आते जाते कहते हैं नी हाओ शूशू, नी हाओ शूशू। शूशू बेचारे को बड़ा ही गुस्सा आता है कि उन्होंने मेरे नाक में दम किया हुआ है, दिन रात नी हाओ लगाती रहती हैं। और जी ये मैं अपने नींद शोए के साथ चलते वापस जा रही हूँ अपनी डॉर्मेट्री की तरफ। बहुत थक गई हूँ, एक तो शिमला मिर्च और प्याज भी उठाना एक अलग से काम है ना। अब जी हमें जाना है अपने फ्लोर पे। शुक्र है जी लिफ्ट जो है इधर ही थी, तो लिफ्ट खुल गई और अब हम हो गए लिफ्ट में एंटर। और अब हमें पहुंचना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9। आ जाओ। उफ अल्लाह, यस ये आने वाला है 9 और हम पहुंच के 9th फ्लोर पे। और ये हमारे लिए दरवाज़ा खोल गया। देखिए अपनी बहन की आप इज़्ज़त देखें कि मैं जहाँ जाती हूँ दरवाजे खुद ही खुल जाते हैं। खैर जी ये हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और अब मैंने पहनने शुरू कर दिए हैं ग्लव्स और अब हम करते हैं अपना काम शुरू। और ये मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था। चिकन के कुछ पीसेस थे और उसके अंदर चिकन की बोटियाँ थी, मुझे बोटियाँ चाहिए। तो अब जो है मैंने इस टब के अंदर अपना हाथ अच्छे से डाला है ग्लव्स पहन के, क्योंकि मैंने नेल्स लगाए होते हैं तो फिर मैं इस तरह से कुकिंग नहीं करती, ग्लव्स पहन के करती हूँ। तो ये जो अब बोटियाँ ढूंढने का मरहला शुरू हो चुका है, इसमें से मैंने सारी बोटियाँ निकालनी हैं। और जी ये जी बोटियाँ निकल रही हैं। इन बोटियों को मैंने करना है फ्राई, मैंने इनकी बनानी है शाशिक स्टिक्स बनानी है मुझे। और ये इतनी ज़्यादा बोटियाँ तो नहीं है। खैर हम टोटल कितनी 9 गर्ल्स हैं, 9 गर्ल्स की ईद मिलन पार्टी है। चूँकि ईद के दिनों में हमारी क्लासेस थी तो हम इंजॉय नहीं कर सके, पूरा वीक हमने क्लासेस दी और फिर हमने प्लान किया कि जो हमारा वीकेंड होगा हम उस पर पार्टी करेंगे। तो आज संडे था तो आज पार्टी का प्लान हुआ। ये जो जब मैंने पहले बोटियाँ बनाई थी तो उसका साइज़ मुझे बड़ा लग रहा था, जो शाशिक स्टिक्स थी वो छोटी थी। तो अब मैंने सोचा कि मैं इसका साइज़ जो है वो छोटा कर लेती हूँ। तो अब मुझे सब बोटियों को काटना था, तो ये जो है मैं सब बोटियों को काटने में लगी हुई हूँ। काटने में तो मैं वैसे भी माहिर हूँ। ओके जी, आप मुझे साथ साथ कमेंट्स में बताइए वीडियो देखने के साथ साथ कि आप लोगों ने ईद पे क्या कुछ बनाया। आप लोगों ने ऑब्वियसली बनाई होंगी बीफ की डिशेज़ और मटन की डिशेज़ और पाए और रान रोस्ट की होगी, और आप लोगों ने इतने मज़े की चीज़ें बनाई होंगी। हम बेचारे चिकन पे गुजारा कर रहे हैं। खैर जी ये मैं अब जी पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, पैन को मैंने ग्रीसी कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये बोटियाँ। इन बोटियों को मैंने ओवरनाइट मैरिनेट किया था, दही, तिक्का मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और जो है और क्या डाला था, हाँ नींबू का रस डाल के मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर दिया था। और अब जो है मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। ये मैंने पैन में डाल दिया, इसको मैंने बंद कर दिया और इसको मैंने लगा दिया कुकिंग पे। और ये जो है जब तक कुक होगा मीनवाइल जो है हम सब्जियां काट लेते हैं। मेरे पास है जी वो क्या, हाँ याद आ गया ना, एक प्याज और एक शिमला मिर्च। अब हम जो है इस प्याज को छीलने में लगी हुई हूँ मैं। उफ़ल्ला ये प्याज छीलना भी ना एक बहुत बड़ा टास्क है, बल्कि प्याज छीलना एक आर्ट है। खैर जी इस प्याज को भी हम छील के इसके क्यूब्स कर लेंगे। और ये मेरे से छीला ही नहीं जा रहा है। ये मैंने जब से नेल्स लगाए हैं मेरी किसी चीज़ पे ग्रिप ही सही से नहीं आ रही। खैर अब मैंने इसको छील लिया अच्छे से और अब मैं इसको ओहो काटने लगी हूँ तो मुझे ये नज़र आया ये सही से अभी तक भी नहीं छिला है और अब ये छिल भी नहीं रहा। खैर मैंने इस पर गिव अप कर दिया है। दूसरा पीस जो है ये काटते हैं, इसको क्यूब्स में काटते हैं और इसके आपने छोटे छोटे क्यूब्स बना लेने हैं। जिस तरह बोटियों का साइज़ था ना उसी साइज़ में आपने इसको कर लेना है। ये देखें ये कितनी खूबसूरती से आपकी बहन जो है इसको काट रही है। कितनी कितनी मैं एक्सपर्ट हूँ कामों में, और आप लोगों को लगता है कि मुझे सिर्फ फैशन करने आते हैं और घूमना आता है और ये वो, बहुत ही आप लोग मुझे वैसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। और जी ये देखें ये मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। इन नेल्स के साथ ना ग्रिप ही नहीं आ रही है, कोई चीज़ सही से कट ही नहीं रही है। और वैसे प्याज छीलते हुए रोना भी आता है ना, आंखों से आंसू भी आते हैं आप लोग। खैर मैं साथ में आपको एक टिप देती हूँ, मतलब अगर आप प्याज को छील के अगर आप उसको पानी में भिगो के रख दें तो आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे और आपको दुनिया के सारे गम भूल जाएंगे। या आपको प्याज को छील के अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें, फ्रिज का जो ऊपर वाला खाना होता है फ्रीज़र में, तो वो तब भी मतलब फिर आप उसको उठा के फिर काटें 5-10 मिनट बाद तो भी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। ये मैंने प्याज काट लिए और ये हमारे पास पड़ी हुई है शाशिक स्टिक्स। मेरे पास शाशिक स्टिक्स नहीं थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ से ऑर्डर करूँ। तो कल जो है वो मैं बाहर गई थी, यहाँ पे फूड स्ट्रीट पे गई थी और वहाँ पे बारबेक्यू का स्टॉल लगा हुआ था। तो मैं वहाँ से ये शाशिक स्टिक्स लेके आई हूँ और उन्होंने मेरे से पैसे भी नहीं लिए। दूर से वैसे पाकिस्तानी की शक्लें देखे ना उनको तरस आ जाता है और उन्होंने मुझे फ्री में चीज़ दे दी। वैसे जब से मैं चाइना में आई हूँ ये पहली फ्री चीज़ है जो चीनियों ने दी है, वरना चीनी इतने तेज़ हैं, दूर से देखे इतने खुश हो रहे होते हैं, वाह पाकिस्तानी
पातिया पातिया। और कहते हैं जी बहुत खूबसूरत है, आप लोग की आँखें इतनी प्यारी है, नाक इतने प्यारे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, इतने खुश हो के हमारे साथ पिक्चर्स बनवाते हैं। लेकिन मजाल है कि कोई कभी कोई चीज़ फ्री में दे दे। एक कैंडी तक इन्होंने कभी हमें फ्री नहीं दी है। एक एक चीज़ का ये सही बिजनेसमैन है ना, सही ये लोग अपना पैसा कमाने की इनको ट्रिक्स आते हैं और पैसा छोड़ते नहीं हैं, इसीलिए इस कौम ने इतनी तरक्की की हुई है। हमारे पाकिस्तानियों की तो नहीं, हम तो फॉरेनर्स को देख के इतने खुश हो जाते हैं, उनको अपने घरों में लेके जाते हैं, खाने खिलाते हैं और उनको फ्री में चीज़ें देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और खैर चीनियों की बुराइयाँ करते करते ये बोटियाँ मैंने देख रही हूँ, ये गल गई हैं बहुत अच्छे से। हमने इनको गला लेना है और फिर बाद में हम इनको हल्का सा बस सौटे करेंगे, इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। और ये मैंने जो है शिमला मिर्च भी काट लिया, ये प्याज और जो शिमला मिर्च थोड़ा सा बच गया था, इसको मैं शॉपर में डाल के फ्रिज में रख रही हूँ, बाद में कभी यूज़ होगा। और अब हमने ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने स्टिक्स पे लगा लेनी है। ये मैंने स्टिक्स पे लगा रही हूँ और ये बहुत मेहनत वाला काम है। और अभी मैंने सोचा कि कपड़े क्या पहनने हैं, कपड़े निकालूँ। कपड़े मैंने सोचा था कि कोई ईस्टर्न ड्रेस पहना है क्योंकि ईद मिलन पार्टी है। और ये मैंने ये वाला ड्रेस फाइनल किया। और अक्सा लगी हुई है कामों में, चूँकि हमने डिसाइड किया है पार्टी हम बाहर करेंगे तो उसके लिए हमें डिस्पोजेबल बर्तन चाहिए। एक बहुत बड़ा कार्टन है जिसमें मैंने सारे डिस्पोजेबल बर्तन रखे हुए हैं। अब अक्सा ने उस कार्टन में डाइव किया है और उसमें से रिक्वायर्ड जो बर्तन है वो निकाल रही है। और यहाँ पे ये बोटियाँ जो हैं ये ठंडी हो गई हैं। अब मैंने इसको लगाना है स्टिक्स पे। मेरे तो काम ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं और अक्सा बेचारी तो बस अपने काम ख़त्म करके आ गई है और अब ये मेरे कामों में मेरी हेल्प कर रही है। अक्सा सुबह सुबह उठ जाती है, अक्सा ने सवैयाँ बनानी थी, अक्सा ने दूध वाली सवैयाँ बना के मेरे फ्रीज़र में ला के रख दी हैं और अब अक्सा मेरे कामों में मेरी हेल्प कर रही है। कितनी अच्छी मेरी दोस्त है, दोस्तें ऐसी होनी चाहिए। एक आप लोग हैं। और ये देखें अब जी बोटियाँ ठंडी हो गई हैं, अब मैं इनको स्टिक्स पे लगाऊंगी। इसको हमने एक एक करके ऐसे स्टिक्स पे लगा लेना है, सब स्टिक्स रेडी कर लेनी है। और ये देखें कितनी मज़े की लग रही हैं ना। यस, ओह यस, जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है ना, दुआ करें कि खाने में भी इतने मज़े की हो। मीनवाइल जो है वो कपड़े इस्त्री कर लेते हैं। यहाँ पे कपड़े भी आप खुद इस्त्री करेंगे, यहाँ पे खाना भी खुद बनाएंगे, एक एक काम खुद करने पड़ते हैं। कसम से पाकिस्तान याद आ जाता है, यहाँ पे सब कुछ किया कराया मिलता था और सिर्फ तैयार होते हुए मौत पड़ी होती थी और अम्मी से डांट पड़ती थी कि तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए। ये मैंने लगे हाथों बीच में कपड़े भी इस्त्री कर लिए और अब जो है मैंने सोचा कि तैयार होने से पहले मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। इनको मैंने हल्का सा ऑयल लगाया और हल्का सा बस इनको सौटे करेंगे ये, ताकि जो है ये प्याज और ये जो शिमला मिर्च है ये हल्की सी गल जाए। बस हल्का सा इनको आपने करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इसको आपने हाई फ्लेम पे करना है ताकि जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सारे काम मैं करके फ्री होंगी तो फिर मैं खुद रेडी होंगी और फिर मैंने रेडी होना है। फिर मैंने सोचा कि मैंने बाल बनवाने जाने हैं। मैंने सोचा कि आज मैं सैलून से जाके बाल बनवाऊंगी, बालों को प्यारा सा ब्लो ड्राई करवाऊंगी। इतने दिनों से बाल जो है वो स्ट्रेट कर करके थक गई हूँ, बालों को ब्लो ड्राई करवाने का मेरा दिल कर रहा है। इसलिए मैंने सोचा मैं ये जल्दी से किचन के काम ख़त्म कर लूँ, फिर रेडी होकर बिल्कुल एंड पे ब्लो ड्राई करवाने जाऊँगी। लेकिन काम जो है बस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने ऐसी 20 जो है ये शार्शिल स्टिक्स बनाई थी और अभी ये जो है एक राउंड चल रहा है। ये 10 जो है मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद फिर दूसरी 10 करूँगी और अब फिर मैं इसके बाद तैयार होने जाऊँगी। ये देखें जी अब मैं तैयार हो गई हूँ बिल्कुल। अब मैं इस पर जो है चाट मसाला जो स्प्रिंकल कर रही हूँ और जो है ये दोनों मैंने जो है इसको फ्राई कर लिया था। अब मैंने इसको जो पैक करना है क्योंकि हमने इसको बाहर लेके जाना है। अब मैं इसको क्लिंग जो है पेपर से रैप करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन चूँकि मेरे हाथों पे आर्टिफिशियल नेल्स लगे हुए हैं तो मेरी ग्रिप जो है वो ज़रा मुश्किल से ही किसी चीज़ पे पड़ रही है, ज़रा मैं तंग हो रही हूँ। फ़ैशन का भी ना कोई मोल नहीं, फ़ैशन करना भी कोई आसान काम नहीं। खैर तो मैंने जाना है ब्लो ड्राई के लिए, उससे पहले मैं अपना सारा काम रेडी कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें रेडी हो गई, अब मैंने ये पूरा बैग तैयार कर दिया है। लेकिन और मैं जा रही हूँ अब बिल्कुल रेडी हो के। ये देखें जी मैं तैयार हूँ। अब हम जा रहे हैं नीचे लॉबी में और जी मेरा जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो गया ब्लो ड्राई का, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी और मैंने सोचा कि जब तक ब्लो ड्राई करवा के वापस आऊँगी तो बाल वैसे ही उड़ जाएंगे और पैसे जो है वो वैसे ही ख़राब हो जाएंगे, तो पैसे ज़ाया करने से बेहतर है बस ऐसे ही। तो मैंने हल्के से स्ट्रेट कर लिए थे बाल और उनको थोड़ा सा एंड पे कर्ल्स कर लिया था। और अब हम जा रहे हैं सब गर्ल्स इकट्ठी हो के अपनी मंजिल की तरफ, जो कि हमने वेन्यू डिसाइड किया था सिप्रेस पार्क। उस जगह का नाम है सिप्रेस पार्क और ये हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और अब यहाँ पे हम सिप्रेस पार्क पहुँच चुके हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत जगह है, फाउंटेन्स हैं और पहाड़ हैं और बहुत प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पे आके एकदम से रिफ़्रेश हो गए। जो सुबह से उठे हुए थे, नाश्ता नहीं किया था, किचन में लगे हुए थे, इतनी थकावट थी, तो यहाँ पे आके वो सारी थकावट ख़त्म हो गई और एकदम से इतना रिफ़्रेशिंग सा फील हुआ। फिर हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ली
और मेरा दिल कर रहा था यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स लेने का, लेकिन गर्ल्स जो है ना, इनसे वेट नहीं हो रहा था कि नहीं 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 आगे चलते हैं, जहाँ पे हमने जाके बैठना था इनको वहाँ जाने की जल्दी थी। तो बस ये अपने शॉपर उठा के भागी जा रही थी क्योंकि मेरा ख्याल है किसी ने भी नाश्ता नहीं किया था, सबको भूख लगी हुई थी। और इस टाइम पे कोई 5:15 हो चुकी हैं, 4:30 बजे का टाइम था, लेकिन इन लड़कियों ने करते 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 इतनी देर कर दी है। अब हम जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे हमने जाके बैठ के खाना खाना है। बहुत ही खूबसूरत वो भी एक जगह है। और ये देखें जी, यहाँ पे कुछ चीनियाँ बैठी हुई थी इस जगह पे टेबल पे। मैंने उनसे कहा प्लीज़ आप यहाँ से उठ जाएं, हम काफ़ी लोग हैं तो हमें यहाँ पे बैठ के खाना रख के खाना है। चूँकि वीकेंड था तो रश भी बहुत था, सब चीनी जो हैं वो इन्जॉय करने के लिए निकले हुए थे। खैर उन चीनियों में हमारे पे रहम खा लिया, हमें टेबल खाली कर दी, हमने इस टेबल पे अपनी चीज़ें रख दी। और सब लोग जो है मज़े मज़े की डिशेस बना के लाए हुए थे, क्योंकि 1 डिश पार्टी थी तो सब लोग कोई एक एक चीज़ बना के लाए थे। किसी ने मैक्रोनी बनाई थी, किसी ने स्पेगेटी बनाई थी, किसी ने बिरयानी बनाई थी, किसी ने आलू के कटलेट्स बनाए थे, किसी ने और मज़े से जो है चाइनीज़ सैंडविच बनाए थे, किसी ने सेवइयाँ दूध वाली बनाई थी, तो कोई जो है वो ड्रिंक्स लेके आया हुआ था। तो सब बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें बना के आए थे। ये देखिए, ये बिरयानी है जो कि बिस्मा ने बनाई है, ये मैक्रोनी है जो कि तहरीम ने बनाई है, तहरीम मज़े खाने बनाती है। और ये सना ने बनाई है स्पेगेटीज़ और मैक्रोनी मिक्स करके, जो जो उसके किचन में था उसने सब कुछ डाल दिया है। और हमारे पास ये देखें, सबसे खूबसूरत डिश तो आपकी बहन ने बनाई है, इतना कलरफुल सा बारबेक्यू शाशिक स्टिक्स बनाई है। आपकी बहन की तो क्या ही बात है, कमेंट में बताइएगा कि कौन सी डिश आपको ज़्यादा अच्छी लगी है टेबल पे। तो ये अभी हम इसको जो है सब लोग अनबॉक्सिंग कर रहे थे इन चीज़ों की, और देख के मुंह में पानी आ रहा था और कोई रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। बस दिल कर रहा था बस जल्दी से शुरू कर दें, क्योंकि एक तो हम वैसे भी सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, और दूसरा ये कि चाइना में आके तो वैसे ही बंदा भूखा हुआ होता है। अपने मुल्क में बात और होती है, लेकिन अब जब गैर मुल्क में जाते हो और आपको हलाल चीज़ें खाने को नहीं मिलती हैं तो फिर आप भूखे हो जाते हो। और ये देखें जी, यहाँ पे सब चीज़ें ये हैं अक्सा की बनाई हुई सवैयाँ दूध वाली, बहुत ही मज़े की। ये ईद का जो मीठा है ये आज हम खा रहे हैं, ईद के 4 दिन बाद ये ईद का मीठा हम खा रहे हैं। और ये सैंडविच हैं चाइनीज़, ये कटलेट्स हैं, ये जी कोक एंड फेटा। और ये देखें, ये सबसे मज़े की डिश बिरयानी। ओ माय गॉड, ये हम सब लोग फिर खाने पे टूट पड़े, बहुत ज़्यादा हम एकदम से टूट पड़े, किसी से भी नहीं इंतज़ार हो रहा था। स्पीकर्स हम लेके आए हुए थे, स्पीकर्स पे मैंने लगा दिया गाना, जो कि मैं यहाँ पे इस टाइम आपको सुना नहीं सकती कॉपीराइट की वजह से। तो यहाँ पे हमने लगा दिया स्पीकर्स पे गाने और हमने खाना शुरू कर दिया। क्या ही माहौल था, ये देखें क्या खूबसूरत व्यू था। ऐसे बादलों में और दरख्तों में हम घिरे हुए थे और हम यहाँ बैठे हुए थे। और ये मुझे इतना खूबसूरत सा बच्चा नज़र आया यहाँ पे, अपने मामा बाबा के साथ आ रहा था, वो उसको सीढ़ियों से इतना मज़े से लेके आ रहे थे। बच्चा मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। वैसे पता है, मेरा दिल करता है कि मैं चाइना से ना एक बच्चा लेके आऊँ, लाइक किडनैप कर लूँ एक बच्चा, आते हुए ना एक बच्चा किडनैप करके आए बंदा। इन चाइनीज़ के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, पता नहीं बड़े हो गए इनको क्या हो जाता है, लेकिन इन चाइनीज़ के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। ये गुगलू मुगलू सब बहुत ही प्यारा था, और मैं इसको देख रही थी और इसकी वीडियोस बना रही थी। तो इसकी मामा को पता चल गया, तो इसकी मामा ने कहा हेलो बोलो, तो ये मुझे इतना प्यारा हेलो बोल रहा था, हेलो हाय। और ये देखें, खाना खाने के बाद ये अब टाइम आ गया है मीठा खाने का। अब हमने खाई हैं सवैयाँ, बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। मीठे पे हाथ साफ़ करने के बाद हमने कुछ बनाए पिक्चर्स। उसके बाद हमने एक बहुत मज़े की गेम खेली, वो जो एक गेम नहीं है, एक मछली पानी में गई, 2 मछली पानी में गई, तो हमने वो मछली वाली पानी वाली गेम खेली। मछली पानी में गई, छपाक 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 छपाक, तो हमने वो सारी गेम्स खेली। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और फिर जी उसके बाद हमारा जो है आज का दिन यहीं पे ख़त्म हुआ। आज के दिन को हमने मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो फिर मैं वापसी पे कहती हूँ कि आज का दिन हमने सक्सेसफुली वेस्ट कर दिया। तो आज का भी हमने जो है संडे सक्सेसफुली वेस्ट कर दिया। अब हम जा रहे हैं इसके बाद वापस घर की तरफ। सब लोग अपने अपनी डॉर्मेट्रीज़ में जाएंगे, सब लोग जाके रेस्ट करेंगे। फिर जो है 1-2 घंटे के बाद रेस्ट करने के बाद फिर पढ़ना शुरू कर देंगे, सारी रात पढ़ेंगे। ओहो, पीएचडी वालों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता। मेरी पिक्चर्स, मेरी व्लॉग्स और वीडियोस देख के आप लोगों को हमेशा ऐसे ही लगता होगा ना कि ये तो बस हर वक्त घूमती रहती है, बस ये हर वक्त घूमती रहती है, पता नहीं पढ़ती कब है। तो कभी किसी दिन मैं इंशाल्लाह आपको अपना एक पूरे दिन का व्लॉग बना के दिखाऊंगी कि कितने बजे हम उठते हैं, फिर कैसे हम लैब जाते हैं, 8 घंटे हम लैब में दिन रात कैसे पढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर सिर्फ 2-3 घंटे के लिए सोते हैं, फिर सारी रात हमने पढ़ना होता है, और फिर 2-3 घंटे सोने के बाद फिर हम लैब चले जाते हैं। तो पीएचडी करना नहीं आसान,
बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और उसी में रहना है। तो बस आज के दिन के लिए बस इतनी एनर्जी थी। अब मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, फिर मुझे उसके बाद उठ के पढ़ना है। तब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त, और मुझे याद रखें अपनी दुआओं में। मुझे अशद दुआओं की ज़रूरत है अपनी पीएचडी पूरी करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जितना मैं पढ़ती हूँ उस हिसाब से मैं कर पाऊँगी। बस आप लोग की दुआएं ही हैं जिसकी वजह से शायद मैं पीएचडी कर पाऊँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मुझे लाज़मी रखें दुआओं में याद, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मतलब आप लोग क्या देखना चाहते हैं मेरे व्लॉग्स में, और मुझे किन किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।